आज का ये जो वीडियो है ये एक्चुअल जो फार्म पास्चर रेंज चिकन है, जो फ्री रेंज चिकन है, कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बनाया है। तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें साइंटिफिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप फिर से सर्च करें और अपने हिसाब से उसको समझें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से अगर बर्ड को हम बाहर भेजते हैं, जो नेचुरल उसका जो पैटर्न है फीड करने का, वो किस तरीके का होता है। अब यहाँ पे आप बर्ड देख रहे हो, ये सारा जो है जितना भी पत्तियाँ है पौधों की वीड है, इसमें कुछ नहीं लगाया गया है। ये नेचुरल जो छोड़ा गया था पैच, उस पैच पे ये चर रहे हैं। तो ये अपना जो है आहार ये खुद चुन लेते हैं। अब इसको आप देखिए, ये बिल्कुल कोई भी जगह खाली नहीं है, ये पूरे परिवेश में इसमें हर जगह पौधे ही पौधे हैं, वीड्स है जनरली, जिसको खरपतवार हम लोग बोलते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पैच में हमेशा ये रखता हूँ ताकि बर्ड उस खरपतवार को खाए। ये सारे खरपतवार के बारे में, इसमें से कुछ पौधों के बारे में मैंने डिटेल डाले हैं, जो मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि ये बहुत अच्छे से खाते हैं, और उनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, और वो सब ये वीडियो में आगे डाला है। तो इसको देखिए, इसको बिल्कुल भी हम लोग जो अभी दिखता है जनरली फार्मिंग सिस्टम में कि एक बाड़ा बनाया गया है, नीचे पूरा मैदान है, सपाट मैदान, और उसमें मुर्गियाँ है, उसको बाहर से लाके वेजिटेबल वेस्ट रॉ मटेरियल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में जो नेचुरल और फ्री रेंज या पास्चर रेंज चिकन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट में जो हैबिटेट है बर्ड्स का, वो बिल्कुल ही नैसर्गिक होना चाहिए या नेचुरल होना चाहिए, जिसमें जो खरपतवार या कीड़े मकोड़े होंगे वो जो प्राकृतिक रूप से उसमें आते हैं ज़मीन में, वो उगेंगे, और तब बर्ड्स उसको खाएंगे। मैंने तो 10 पौधों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। पता नहीं कितने 100-150 प्रकार के पौधे हैं, और उनके मेडिसिनल वैल्यूज़ वो बर्ड के अंदर आ जाती है। तो इसको कवर अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कमर्शियली फीजिबल है वो पैटर्न, जो फ्री रेंज बोल के दिखाया जाता है कि बस बर्ड को चलने भर की जगह दी जाती है, लेकिन जो उसका फीडिंग सिस्टम है उसमें पौधों का कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें कि मार्केट से लाए हुए सब्जियां या वेस्ट मटेरियल डालें, तो मैं बोलता हूँ इकोनॉमिकली बहुत वायबल है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना खर्चा बचा लेते हो। मगर उसमें ये बायो एक्टिव कंपाउंड, ये सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ वो पौधे की कभी भी उसको नहीं मिलेंगी। कुछ प्रकार की मिनरल्स, कुछ प्रकार के विटामिन्स और कुछ प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स ज़रूर मिल जाएंगे वेजिटेबल्स में, लेकिन इस डिटेल में, इस पर तरीके से उसको कभी नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये इसको हम स्ट्रेट रखें कि पास्चर रेस चिकन होता क्या है। इसमें वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसका प्रभाव जो है इन पौधों का, इन इन जो पौधों में मिलने वाले कंपोनेंट्स का चिकन के मीट और एग पे पड़ता है, चिकन के वाइटलिटी पे पड़ता है, उसके स्टेटस पे पड़ता है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो है ये इसमें हम आगे देखेंगे। और देखिए, ये सारे बर्ड जो है ये मैं इनको छोड़ देता हूँ कुछ 2-2.5 घंटे के लिए। फिर ये अपना जो है, इस टाइम मैं इनको खाना नहीं देता हूँ सुबह। ये टाइम मैं इनको छोड़ के, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वीड्स खाते हैं इस समय। मैं और भी इनको कोई दाना नहीं देता हूँ। ये होने के बाद जब ये वापस आ जाएंगे, तब डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद मैं इनको फीडिंग कराता हूँ। तो इस तरीके से जो है बर्ड्स को हमको ट्रेन करना है, क्योंकि बर्ड्स भी हमारे हिसाब से भी ट्रेन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनका जो है, जो पैटर्न है वो ज़रूर हमको फॉलो करना होगा। तो इस तरीके की फार्मिंग, इसको और आगे देखिए। ये एक पौधा, एक इंडिजिनस पौधा है दोस्तों। इसका संस्कृत नाम अपमार्गा है। चिरचिट्टा लाटजीरा अगदा इसको बोलते हैं हम नॉर्म कॉमन लैंग्वेजेस में। ये पौधे का वर्णन आयुर्वेदा सारा में, सुश्रुता संहिता में है, द्रव्यना विज्ञान में है। ये एक बहुत अच्छा एल्कलाइन सब्सटेंस है। ये डाइजेस्टिव फाइबर इंक्रीज़ करता है, फैट डिक्रीज़ करता है, और एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत अच्छा है। तो ये पौधा जो है ये एल्कलाइन करने के लिए जनरली यूज़ होता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इस सीरीज़ में ये जो पहला पौधा है, जो मैं देखता हूँ कि बर्ड्स जनरली बहुत अच्छे से इसको पिक करते हैं, खाते हैं, वो है हमारे इसको नाल वेली बोलते हैं,
क्लियोम गैनांड्रा डॉग मस्टर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, साइंटिफिक बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम क्लियोम गैनांड्रा है। ये जो है ये ऑयडेमा को के लिए हेल्प करता है। इसमें वाइटामिन्स काफ़ी हाई अमाउंट्स में होता है, बीटा कैरोटीन और प्रोटीन्स बहुत हाई मात्रा में होता है। ये साइनस रिलेटेड इश्यूज़ को टारगेट करने के लिए अच्छा होता है। इंसेक्ट बाइट जो है, कीड़े से कुछ जहरीले कीड़ा खा लेना या कुछ जहरीला कीड़े से वुंड हो जाना, उससे उससे भी ये नेचुरली आपको ठीक कर देगा। ये चेस्ट कंजेशन और माइल्ड फीवर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा है दोस्तों, ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस, जयंती वेदाई बोलते हैं, बहुत ही कॉमन पौधा है। इसमें जो मेन एक्शन है वो एंटीऑक्सीडेटिव है, हेपाटोप्रोटेक्टिव है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी आर्थराइटिक है, वुंड हीलिंग एक्शंस इसमें बहुत तगड़े हैं, एंटी हाइपरटेंसिव है और वैसो रिलैक्सेंट है। इसमें एंटी माइक्रोबियल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इम्बैलेंस को या इसी इससे रिलेटेड कंडीशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करने की क्षमता है। तो दोस्तों इसमें कंपोनेंट्स जो है वो मिनरल्स बहुत भरपूर है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम एंड कैल्शियम। इसमें फाइटोकेमिकल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन्स और टैनिन्स भी इसमें है। इसमें इथिल एक्सट्रैक्ट है और फैटी एसिड्स है, जो कि बहुत वेजिटेबल्स में, जनरली ग्रीन्स में फैटी एसिड्स बहुत कंपाउंड्स जो है वो कम होते हैं, पर ये पौधे में बहुत अच्छे मात्रा में फैटी एसिड्स जो है वो अवेलेबल है। बहुत ही कॉमन पौधा है दोस्तों, इसको ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं। हम बचपन में इसको वुंड के ऊपर लगाया जाता था और ये बहुत जल्दी असर करता था, नेचुरली ठीक कर देता था वुंड्स को। पौधा है दोस्तों, इसको हॉगवीड बोलता है। ये भी बहुत कॉमन है हमारे एरिया में, पर बाकी सेंट्रल इंडिया में और हाईलैंड्स में तो शायद मिल जाएगा देखने के लिए। तो पुनर्वना इसको हम लोग संस्कृत वर्ड में बोलते हैं। ये बहुत अच्छा एंटी हेलमेंथिक है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो है प्रोटीन्स, विटामिन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स। इसमें खुद का एक एलिमेंट है पुनर्वा वो साइड, पुनर्नवा वो साइड जो है, सेराटिजेनिक एसिड है, हाइपोजेंथिन एन एल है, अराबिनोफ्यूरोनासाइड है और बहुत सारे अर्सोलिक एसिड एंड ओलियनोलिक एसिड भी है इसमें। तो ये इतने खतरनाक, इसमें अराबिनोफ्यूरोनासाइड जो है वो एंटी कैंसर और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। गाउट जो आप देखेंगे फॉरेन वैराइटीज़ में जनरली गाउट दिखता है, वो भी इससे कवर हो जाता है। इसमें एनीमिया जो है कवर हो जाता है। बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, बेनिफिशियल फॉर मसल एंड जॉइंट पेन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लीवर कंडीशंस। ये पौधा बहुत ही मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पौधा है, आप इसको अच्छे से देखें। अगर ये आपके पोल्ट्री के फ्री रेंज जगह में है तो इसको हटाए नहीं, इसको रहने दें। तो ये मेरे को लगता है ये इसमें एंटी कैंसर और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो इस तरीके के पौधे दोस्तों हमारे देश में है, ये इंडिजिनस पौधे हैं और बहुत ही हेल्पफुल वो हो सकते हैं। तो इसको जो है, इनका सेवन जो है वो बर्ड्स अपने आप ही करते हैं, नेचुरली देखा हूँ मैंने, और इसका रिज़ल्ट भी है जो शायद बहुत अच्छा होता होगा कि रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो ये जो पौधा है दोस्तों बर्म्यूडा ग्रास, इसको हम धवा ग्रास भी बोलते हैं। और ये बर्म्यूडा ग्रास बहुत ही कॉमन है, जनरली बहुत समय तक नहीं होता है, जनवरी तक दिखेगा, उसके बाद शायद ड्राई हो जाता होगा, फिर से आ जाता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, डायूरेटिक है बहुत अच्छा, इसमें एंटीसेप्टिक है, एस्ट्रिंजेंट है, साइनोजेनेटिक है और डेप्यूरेटिव है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, मैंगनीज, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग एक पौधा है दोस्तों, पर्सलेन। ये जनरली बहुत जगह देखने को मिलेगा, हर ही जगह देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ तो अबंडेंट है। और इसका साइंटिफिक नेम है पोर्टोलेका ओलेरेसिया। इसमें जो बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और ये एक पौधा है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भरपूर स्रोत है, जो कि आप देखेंगे कि जनरली ग्रीन्स में अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए जनरली नॉन वेजिटेरियन जो है फूड आइटम्स जो है यानी का सेवन करना पड़ता है। ये पौधे की सब्ज़ी भी बनती है, इसको इंसान भी खा सकते हैं।
और ये पौधा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है बर्ड्स के लिए, खासकर मुर्गियों के लिए जो ओमनीवोरस बर्ड्स है, तो ये पौधा उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड भी है। इसके जो एक्शंस है वो एंटीऑक्सीडेटिव है, डिसीज़ रिलेटेड जो लिवर को डिजीज़ जो जितने भी रिलेटेड टू लिवर है उसमें ये काम करता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ पे काम करता है, स्टमक रिलेटेड डिजीज़ पे काम करता है, कफ आर्थराइटिस और इस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये कार्डियक टॉनिक में भी यूज़ होता है, ये बहुत अच्छा है, पर्गेटिव भी है, इमोलिएंट मसल रिलैक्सेंट भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी और डायरियोटिक भी है। ये हाई इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लेविन और नाइसिन, ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये आपने बहुत बार हमारे जो मार्केट से लाए हुए प्रोडक्ट्स है उसमें पीछे दिख जाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये बहुत ही हाई कंटेंट में डिलीवर करता है ये पौधा। तो देखिए आप इसको, बहुत अच्छा पौधा है और बहुत ही आसानी से उग जाता है। जो पौधा है दोस्तों, यूफोर्बिया हेरिटा इसको बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत है अच्छा होता है। जितने भी एलिमेंट्स है, कफ, कोराइजा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, ये सारे भी एलिमेंट्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें वर्म इन्फेस्टेशन क्लियर करता है, जॉन्डिस को क्लियर करता है, कंटेंस इसमें जो है एल्काइंस है, ट्रिप्टेन्स है, फाइटोस्टेरॉल्स है, टैनिन्स है, पॉलीफिनॉल्स है और फ्लेवोनॉइड्स है। इसका जो एक्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी मलेरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी स्पास्मोडिक है, एंटी हेलमेंटिक है, एंटी फंगल है और सेडेटिव है। एंटी एस्थमेटिक भी इसके गुण हैं। जो पौधा है वो इंडियन सोरेल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, पुलियाराई, और इसका बॉटानिकल नेम ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा है। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आयुर्वेदा में इसको 3 विभाजन किया गया है। इसमें दीपाना जो है स्टमक फाइबर इन्हांस करता है, पाचना के लिए हेल्पफुल है, इंडाइजेशन में हेल्प करता है, और रोचना जिसमें एपेटाइट स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो हम भूख नहीं लगना जो बर्ड्स में होता है ये उसको स्टिमुलेट करता है और नेचुरली उसके एपेटाइट बढ़ाता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में, इवन ह्यूमंस में और मैमल्स में काम आता है। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो है फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल्स, फिनॉइल्स, टैनिन्स, वाइटिक्सिन एंड वोलेटाइल ऑयल्स। दोस्तों पौधा अल्टरनेंथा सेसिलिस जो है बहुत ही कॉमन है, आप कहीं भी मिल जाएगा आपको ये। तो ये जो पौधा है इसको लिवर इन्फ्लामेशन के लिए जनरली यूज़ होता है, हेपेटाइटिस ट्रीट करता है, तो है ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, लंग ट्रबल्स को भी ट्रीट करता है, वुंड्स को भी ट्रीट करता है, फ्लैटुलेंस जो है जिसके कारण बर्ड्स खाना नहीं खाते, पेट भारी सा होता है, फूलन हो जाती है स्टमक में, उसके लिए भी ये बहुत कारगर उपाय है। कफ के लिए भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये सारे पौधे जो है आप देखिए। तो दोस्तों ये जो है आपने सब देखा, ये सारे डिस्क्रिप्शन में एक एक पौधे का मैंने डिटेल में समझाया। इसमें कितने सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स है, कितने पॉलीफिनोलिक कंपोनेंट्स है, कितने फ्लेवोनॉइड्स है। ये तो मैंने 10 पौधे ऑब्ज़र्व किए थे जो पौधे बर्ड में देखता हूँ ज़्यादातर इनटेक करते हुए। तो इन पौधों की इतनी सारी फहरिस्त है, पता नहीं और कितने प्रकार के वीड्स होंगे जो ये बर्ड्स खाते होंगे इस नेचुरली रीजनरेटेड पैच में। तो इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि हम ऐसे जहाँ पे हम लोग बर्ड रखें उसके लिए एक नेचुरल रीजनरेटेड पैच जो है वो भी रहने दें। उसमें वीड्स को ना हटाएं, क्योंकि बर्ड्स को इन सब चीज़ों की नेचुरली सर्वाइव करने के लिए या अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए आवश्यकता होती है। ये अब आप असील बर्ड्स देख रहे हो, ये बर्ड्स कितने शाइनिंग है इन बर्ड्स में, देखिए। मैं बाहर से बहुत ही कम रेयर बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन इनको देता हूँ, फिर भी आप ये बर्ड्स देखिए, मैं इनको सिर्फ 2 घंटा के लिए छोड़ता हूँ बाहर, फिर से वापस अंदर डाल देता हूँ, तो फिर भी इनकी शाइनिंग आप देख सकते हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है दोस्तों। 10 बाय 10 का एक बर्ड का आवश्यकता होता है। अगर हम साल भर का देखेंगे तो एक बर्ड को 10 बाय 10 की आवश्यकता लगभग फ्री रेंज में नेचुरल पास्चर रेज सिस्टम में होती है, जो कि जनरली हम देखेंगे दूसरे फार्मिंग सिस्टम्स में वो नहीं मिलती है। वो जो 10 बाय 10 का जो पैच हम बात कर रहे हैं वो पैच नेचुरली रीजनरेटेड पैच होना चाहिए। नेचुरली रीजनरेटेड जो नॉर्मल वीड इसमें आती है नेचुरली, वो वीड होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरे टाइप के पौधे जो हम लगा दें।
तो ये अगर अगर हम इस तरीके की फार्मिंग सिस्टम करेंगे तो वो सस्टेनेबल भी है और नेचुरल भी है। तो इसमें देखिए आप बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोलिक कंपोनेंट्स है जो जिसके बारे में कई कई के बारे में तो रिसर्चेस भी नहीं है। ये सब जब चीज़ें उनके अंदर इनटेक होती है तो बर्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत ही बेहतरीन जो है हेल्थ कंडीशन में रहते हैं बर्ड्स, और ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा होगा। और बर्ड स्ट्रेस फ्री भी रहता है। ऐसे सिस्टम्स में जनरली बर्ड्स का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये स्क्रैचिंग, स्क्रिबलिंग, प्लकिंग नहीं करेंगे। नॉर्मली बर्ड जो है अंदर ही अंदर रह के स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर नेगेटिव हार्मोन्स जो है उनके अंदर बनने लगते हैं, और उसका असर उसके मीट और एग के ऊपर भी आता है और बर्ड की वाइटलिटी पे भी आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है धीरे धीरे हमको समझना होगा नेचुरल फार्मिंग सिस्टम्स में पोल्ट्री को किस तरीके का परिवेश जो है हमको तैयार करके देना है। इसमें हम दूसरे टाइप के पौधे लगा सकते हैं, फ्रूट के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन को आप कोशिश करें कि नेचुरल जो है जो भी वीड है वो रहे उसमें, ना कि आप उसको हटा दें। ग्राउंड में प्रॉपर खुले मैदान में चरने वाला बर्ड और अंदर रहने वाला बर्ड में हेल्थ में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मुश्किल होता है थोड़ा ये सिस्टम, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोजर को इनक्लोजर यानी इस टाइप का एक्सपोजर दे और उसको अच्छा से इनक्लोज करे तो बिल्कुल ही अच्छे से बर्ड इसमें बाहर नहीं जाके प्रैक्टिस हो जाती है उनको अपने समय से वापस आने की। तो इस तरीके के सिस्टम्स पे हम आगे काम करना चाहिए।